हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं मेहरबान एकेडमी का यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जिसका नाम है इकाई अंक। इसमें जितने टाइप के भी प्रश्न आते हैं उसको हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट ईयर में एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं इकाई अंक क्या होता है। मान लीजिए मैं कोई एक अंक लिख दूँ 324, तो इसमें जो पहला डिजिट है उसको बोला जाता है इकाई अंक, या फिर इसको यूनिट डिजिट कहा जाता है। अब इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं? तो मुख्य रूप से इसमें 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। कौन कौन से टाइप है देखिए। पहला टाइप तो ऐसा कि इसमें यह प्रश्न आ सकता है कि कोई संख्या दे दें, जैसे 32 इंटू 46 इंटू 31 इंटू 35। इस तरीके से कुछ प्रश्न देंगे, इसमें बोलेंगे इकाई अंक क्या है। दूसरा टाइप क्या आ सकता है इसमें, पावर वाला से, जैसे 32 है, 32 की पावर जैसे 2004 लिख दें, तो इसमें बोलेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तीसरा टाइप आ सकता है फैक्टोरियल पे। किस तरीके से आ सकता है, जैसे बोल दें 24 फैक्टोरियल है, इसमें इकाई अंक क्या होगा। एक तो इस तरीके से आ सकता है। दूसरा कैसा आ सकता है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इसमें इकाई अंक क्या होगा। या कुछ और कह दे, और भी लंबी सीरीज हो सकती है। और ऐसा भी आ सकता है, बोल दे कि 24 फैक्टोरियल की पावर 202, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंत में। तो सबसे पहले समझते हैं टाइप 1। तो टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में इस तरीके से आ सकता है कि कोई संख्या दे देंगे 32 इंटू 46 65 इंटू 31, इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इस तरीके का प्रश्न आएगा। तो इसका बेसिक मेथड तो ये है कि जो सारे इकाई अंक हैं उनको पकड़िए और उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा उसका इकाई अंक होगा, वही आंसर होगा। तो इसका इकाई अंक कितना है, 2। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो कितना होगा, 12। 12 का इकाई अंक कितना हो गया, 2। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो कितना हो गया, 10। 10 का इकाई अंक कितना हो गया, 0। तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 0। तो ये इसका बेसिक मेथड है। अब इसको ऐसा भी सीख सकते हैं आप, देखिए अगर आपको प्रश्न आता है उसमें एक 5 मिल जाए और एक 2 मिल जाए, तो यहां से समझ में आ रहा है कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, 10। 10 मतलब इकाई अंक कितना होगा, 0। अब 0 का मल्टीप्लाई आप कहीं भी करूंगा तो 0 आने वाला है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसको हम केस 1 ही बोल दे रहे हैं। तो केस 1 क्या होगा इस पहले टाइप में, कि जब भी कोई 2 मिल जाए और साथ में 5 मिल जाए तो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी सम संख्या आ जाए और 5 हो जाए, कहीं 5 हो जाए, कहाँ मतलब इकाई अंक पे कहीं भी, तो उसमें भी क्या आएगा, आपका इकाई अंक आएगा 0। कैसे, क्योंकि किसी भी सम संख्या में 5 का गुणा करोगे तो अंत में 0 आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। तो फिर 0 का कहीं भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आने वाला है। ठीक, तो इसका ये केस 1 ही हो गया। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं केस 1 से। देखिए एग्जाम का ही प्रश्न है, कैसा बोला गया है एग्जाम में, देखिए इस तरीके का प्रश्न है। 1 से 999 तक की अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए। अभाज्य संख्या क्या कर रहे हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा ये पूछा जाएगा। चलिए फिर देखते हैं इसको कैसा करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर इसके बाद 11, इस तरीके से चलती जाएंगी। तो हमने केस 1 में देखा कि अगर एक कोई सम संख्या मिल जाए और एक 5 मिल जाए तो उनका जो इकाई अंक आएगा क्या आएगा, 0। तो इसका आप बिल्कुल फुर्ती से लगा सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। ऐसा एक और प्रश्न है, ऐसा बोल दें 2 से बड़ी और 777 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। इस तरीके से पूछे इकाई अंक क्या होगा। अब यहां देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी 2 थी, तो वो 2 इसमें है नहीं, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई अभी 2 के बाद 3, उसके बाद कौन सी की 5, फिर कौन सा 7, फिर कितनी 11, इस तरीके से फिर होगी 13। आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहां देखिए, यहां कोई भी सम संख्या नहीं है,
तो जब भी कोई सम संख्या नहीं होगी तो 5 का गुणा आप विषम संख्या से करोगे, और विषम संख्या से आप गुणा करोगे तो हमेशा वो 5 देगा इकाई अंक। करके देख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 15, इकाई अंक कितना आ गया 5। 5 का यहाँ का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 35, इकाई अंक कितना हो गया 5। यहाँ गुणा करो कितना हो जाएगा 55, इकाई अंक कितना हो गया 5। और इसका यहाँ करो कितना हो गया 15, इकाई अंक कितना 5। तो यहाँ से एक कंक्लूड करते हैं कि विषम संख्या आ जाए और गुणा किसका हो 5 का, मतलब इकाई अंक 5 हो किसी भी उस सीरीज में कहीं भी, तो हमेशा इकाई अंक क्या आने वाला है 5। तो आप इसको केस नंबर 2 भी कर सकते हैं। केस नंबर 2 क्या हो गया, विषम संख्या हो और किसी भी संख्या में अंत में 5 हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 5। आप इसको याद रखिए। तो ये केस नंबर 2, इसको आप नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न ऐसा आ सकता है, देखिए कोई संख्या दे देंगे जैसे कि 32 × 407 × 20, इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो इसका करने का तरीका क्या होगा, अगर किसी भी संख्या में अगर 0 आ जाए अंत में तो आप इसमें सब जगह इकाई का गुणा करोगे तो 0 का यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी करोगे तो कितना हो 0। तो किसी भी एक संख्या में इकाई अंक अगर 0 है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0, मतलब इकाई अंक आएगा इस मल्टीप्लिकेशन का क्या आएगा 0। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इसको केस 3 कह सकते हैं आप, कि अंत में अगर क्या हो जाए 0 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमेशा होगा 0। इसको भी आप केस 3 समझ सकते हैं। केस 4 कैसा हो सकता है, देखिए कि कुछ भी रैंडम दे दे कोई भी। अब जो तीनों हमने जो टाइप डिस्कस करे हैं उसके केस डिस्कस करे हैं उनमें से कोई भी ना आए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। मतलब कोई ऐसा चीज़ फिक्स पैटर्न नहीं है, उसमें इस तरीके से देंगे। मान लीजिए कितना आ गया 742 गुणा में 846, इसका पूछा जाए तो गुणा करिए इन दोनों का। देखिए इसका इकाई अंक 2, इसका 6, तो 6 दूनी कितना होगा 12, इकाई अंक कितना आ गया 2। तो ये इसका आंसर हो सकता है। वो 1 से 67 तक की विषम संख्याओं का गुणा किया जाए, विषम संख्या गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इस तरीके से आएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए विषम संख्या सबसे पहले छोटी है 1, फिर है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से जाते जाएंगे। तो हमने देखा था अगर 5 आ जाए और विषम संख्या आ जाए तो इसका इकाई अंक क्या होता है 5, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5। अगला प्रश्न ऐसा आ सकता है कि 1 से 500 के बीच सभी सम संख्याओं का गुणा किया जाए। 1 से 500 के बीच की सभी सम संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए अब इसको गुणा करते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कितनी होगी 2, फिर कितनी 4, फिर कितनी 6, फिर कितनी 10 और आगे बढ़ता जाएगा। अब ये कौन सा केस लग गया, देखिए अगर अंत में किसी भी संख्या के अंत में इकाई अंक क्या हो जाए 0 तो उसका जो इकाई अंक होगा पूरी संख्या गुणा करने के बाद वो होगा 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब समझते हैं टाइप नंबर 2। अब डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 2। अब इसमें कैसा होगा, टाइप नंबर 2 में मैं आपको बताया था कि पावर वाले जो होता है ना, पावर वाली क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या है बड़ी सी ये, और इसमें पावर लगा दी कितनी 4 या फिर 40, कुछ भी हो सकता है, 4 लगा दी, तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका बेसिक मेथड तो ये है सॉल्व करने का कि हमें इकाई से मतलब, तो हम इसका देखेंगे ये यूनिट डिजिट का। तो इसमें कितना 3 की पावर 4 लगा देंगे, गुणा करेंगे 3 से कितनी बार 4 बार हो गए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 9 और यहाँ भी कितना 3 3 9 और 9 को 9 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 81। तो 81 की इकाई अंक क्या है 1, तो इकाई अंक कितना होगा 1। ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब इसको अलग अलग केस में डिस्कस करते हैं कि कितनी फुर्ती से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए जो प्रश्न दिया है उसके इकाई अंक में क्या आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। जैसे कि एग्जांपल में देखिए 31 हो गया, 31 की पावर क्या लगा दूं मैं 4, तो यहाँ से इकाई अंक क्या है 1, तो 1 की पावर कितना लगा दूं 4, तो आंसर कितना आने वाला है 1। तो किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या इकाई अंक 1 है तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आने वाला है 1 आएगा। इसी तरीके से 5 मान लीजिए 35 ले लो, 35 की पावर कितना लगा दूं मैं 3 लगा दूं, तो देखिए इकाई अंक कितना आएगा। इससे तो हमें मतलब होगा नहीं 5 से, तो 5 की पावर 3 मतलब 5 × 5 × ये 5, तो 5 से कितना होगा 25, 25 का इकाई अंक कितना 5, 5 का फिर यहाँ गुणा कर कितना होगा 25, तो 5 आएगा। तो 5 में भी इकाई अंक कितना आने वाला है, किसी 5 आएगा।
तो 5 में भी इकाई अंक क्या आने वाला है 5। इसी तरीके 6 में भी 6 आएगा। तो आपको याद रखना है ये कि अगर संख्या के अंत में 1, 5 या 6 रहे तो इसका इकाई अंक भाई सेम टू सेम आएगा। इसको आप केस नंबर 1 समझ सकते हैं। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, इसमें 4 और 9 है और उसकी पावर कितनी हो जाए, सम संख्या हो जाए। क्या हो जाए, सम संख्या हो जाए। तो उसमें क्या होगा कि 4 का जो इकाई अंक है वो कितना आने वाला है 6 और 9 का इकाई अंक कितना आने वाला है 1। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 4 की पावर 2 लगा दूँ तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, इकाई अंक कितना है 6। और यहाँ पर मान लीजिए 9 की पावर कितनी लगा दूँ मैं 4, तो कितना आएगा, देखिए 4 पावर मतलब 9 को 4 बार लिखा जाएगा। देखिए 9 9 81, 1, 9 9 81, 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो जब भी पावर अगर सम संख्या हो जाए, कितना 4 की पावर सम संख्या तो 6 आएगा और 9 की पावर सम संख्या तो 1 आएगा। अब संख्या कौन कौन सी बची हैं, 2, 3, 7 और 8। अब इनको सॉल्व करने का एक अलग ही तरीका है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 है, अंत में कोई संख्या ले लेते हैं, सॉरी। अब संख्या बची 2, 3, 7 और 8। इनको सॉल्व करने का एक अलग ही तरीका है। कोई एक संख्या ले लो, जैसे कि कितना है 42 ले लूँ मैं। 42 की पावर में लगा दूँ कितनी 33 लगा दूँ, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इसको करने का तरीका क्या होगा कि जो पावर है ना उसको 4 से भाग दे दो। क्या करो, इसको 4 से भाग दे दो। 4 से भाग दो कितना आएगा, 4 8 32, तो बचा कितना, 1 शेषफल बचा। तो जो शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा, उसको इस इकाई अंक पे पावर में लगा देंगे। कितना, 1 लगा दिए, तो कितना आंसर आया इसका 2। इसी तरीके से 3 आएगा, मान लीजिए कितना है, मान लीजिए ये कोई संख्या है, इसकी पावर मैंने कितना लगा दिया, मान लो 33 ही लगा दिया। तो उसको फिर मैं 4 से भाग दूंगा, मैंने आपको सिखाया 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग दीजिए कितना होगा, 4 8 32, तो 1 बचा। तो यहाँ से हम इससे तो मतलब होगा 3, तो 3 की पावर 1 मतलब कितना हो गया 3 ही इसका इकाई अंक हो गया। या फिर ऐसा भी लगा सकते, मान लीजिए ये है 383 है, उसकी पावर में कितना लगाओ 34 लगा दूँ। तो मुझे फिर इसको पावर को क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 4 8 32, बचे कितना 2, तो इकाई अंक कितना 3, तो 3 की पावर 2 देखिए, तो 3 × 3 कितना आ गया 9। तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 9। तो पावर वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल इस तरीके से ये लिखे हैं बोर्ड पे, देखिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया कि आपको जो है 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग देना है पावर में, तो 4 से भाग देने का एक और तरीका है कि ये जो लास्ट के 2 अंक है उनमें आप भाग दे लो, काम बन जाएगा आपका। तो 23 में 4 का भाग दीजिए, देखिए 4 5 20, तो 4 से कितनी बार 5 बार कट रहा है ये, और बच कितना शेषफल 3। तो इस शेषफल को कहाँ पावर लगानी, इस पे लगानी है, इसके इकाई अंक पे। तो 2 की पावर कितना होगा 3, वो कितना होता है 8। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना हो गया 8। अब इस तरह इसमें देखिए, इसमें हम कितना भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 से भाग दीजिए कितना होगा, 4 नाम 36, तो बचा कितना 2, तो यहाँ कितना 8, तो 8 की पावर 2 कितना होगा ये 64, तो इकाई कितना हो गया 4। ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे ये 442 है, इसकी पावर मान लो 32 आ गई। अब इसको 4 से भाग दें, 4 से कितनी बार 8 बार में ये पूरा पूरा कट गया। आप क्या करें, तो ऐसा केस जब भी ये 4 से पूरा पूरा कट जाए तो वैसे वाले केस में क्या करना है, इसका इकाई अंक उठाना है और पावर लगा देनी है 4। अब 2 की पावर 4, तो इसको 2 बार कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। सॉल्व के कितना होगा 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 8 दूनी होगा 16, तो इसका एक अंक कितना हो गया 6। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, कितना भी बड़ा सा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कितना लिखा है, पावर 40। अब इसको 4 से भाग दीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा ये 10 बार में। तो जब भी शेषफल 0 बचता है, मतलब पूरा पूरा कट जाए, तो वैसे वाले केस में इकाई अंक उठाओ और इस पर जो पावर कितनी लगानी है 4। तो देखिए 9 को कितनी बार 4 बार लिखना है आपको, ये 4 बार लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर लो। 9 9 81, इकाई अंक 1, 9 9 81, इकाई अंक 1, इनका गुणा करोगे कितना आ गया 1। तो इसका आंसर कितना हो गया
1। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 1। हमने सीखा था जब एक इकाई अंक हो तो उसका जो इकाई अंक होता है पूरा सॉल्व करने के बाद होता है 1। हमने सीखा था ना 1, 5 और 6, इनमें जो होता है लास्ट में वही हो जाता है। 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6, तो इसका 1 आ गया। यहाँ भी कितना है? 6। इसका इकाई अंक कितना आ गया? 6। और बीच में गुणा है तो गुणा कर देंगे, यहाँ भी गुणा है तो गुणा कर देंगे। अब देखो 2, अब 2 में तो कुछ नियम लगता नहीं है, तो उसके लिए क्या सीखेंगे, किस तरीके से सीखेंगे? देखिए ये इसको भाग देंगे किसमें? लास्ट के 2 अंकों में। कितने से भाग देंगे? 4 से। 4 6 24, तो पूरा पूरा कट गई है। तो पावर क्या लगाते हैं? इसको उठाते हैं और उसकी पावर 4 लगा देते हैं। तो यहाँ पर तो कितना होगा सॉल्व करके? 6 और 2 की पावर 4 होता है कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो कितना होगा? 16। 16 का कितना लेंगे? 6, तो यहाँ 6 और लिख देंगे। और 6 इंटू 6 मतलब होता है 36, और 36 में क्या इकाई अंक आ गया? 6, तो ये इसका आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर क्या है? 3, तो 3 की पावर कितना लगाएंगे? इसको 4 से भाग देने के बाद, 4 से भाग देंगे कितनी बार कट गया? पूरा पूरा कट गया। 4 8 32, तो इसमें पावर क्या लगाएंगे? 4। अब यहाँ उठाइए 2, 2 की पावर कितनी लगाएंगे? 4 से काटो तो ये कितनी बार कट जाएगा? 32, तो बचा कितना? 1। तो यहाँ पर पावर 1 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4 कितना हो, तो उसको ऐसा देख लेंगे, इसको ऐसा कर लीजिए। 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? ये 3 3 9, और ये कितना होगा? 3 3 9, तो और 9 9 को गुणा कर कितना? 81। 81 का कितना आ गया? 1, और यहाँ 2, दोनों को गुणा करके कितना आ गया? 2, तो इसके इकाई अंक कितना है? 2। अब इस प्रश्न को देखते हैं जिसमें बीच में प्लस है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो सबसे पहले जो संख्या है उसका इकाई अंक, तो यहाँ एक ही संख्या इकाई अंक 7 ही हो गया। अब यहाँ 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8 और 4 3 12, बचा कितना? 3 बच गया यहाँ पर। तो 7 की पावर 3 यहाँ लिख लेंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अच्छा आप ऐसा समझिए कि अगर प्लस है तो प्लस, गुणा है तो गुणा, और माइनस है तो माइनस, भाग है तो भाग, जो बीच में निशान है उसको आप लगा देंगे, जो भी सिंबल है यहाँ पर। अब इसमें करेंगे, इसमें भी क्या उठाएंगे? 3, तो 3 की पावर कितना आएगा? 4 से भाग दे दीजिए यहाँ पे। 4 से कितना आएगा? 4 एकम 4, बचा कितना? 1, तो 4 चौको 16, बचा कितना? 2, तो सिंपल कितना आ गया? 2, 2 यहाँ लगा दो, तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने पर? ये आ जाएगा 7 का 3 बार लिखिए इसको, प्लस ये इसको सॉल्व कर 7 7 49, मतलब कितना हो गया? 9, और 9 7 कितना? 63, तो इकाई अंक यहाँ से कितना आ गया? ये 63, 63 का कितना आ गया? 3, और यहाँ से कितना? 9, और 9 का इसमें गुणा करके कितना हो गया? 27, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 7। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब मान लीजिए माइनस आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें क्या? 7 को उठाएंगे और इसमें भाग देंगे 4 से, तो देखिए 4 से भाग देने पर क्या आएगा? 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, बचा कितना यहाँ पर? 2, तो यहाँ 7 की पावर 2 आ गया। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ भी कितना उठाएंगे? 3, और यहाँ भाग देंगे 4 से, तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 चौको 16, बचा कितना? 1, तो कितना हो गया? देखिए यहाँ पर 49 हो गया, -3 हो गया, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 46, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 6, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अब इसको देखते हैं। पहले तो लिखा 7, इसको 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, और यहाँ बचा 1, तो कितना होगा? 4 3 12, बचा कितना? 3, तो 7 की पावर हो गया 3, ठीक। और यहाँ पर कितना हो गया? इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, और 4 चौको कितना हो गया? 16, बचा कितना? 2, तो 2 बचा, तो मतलब 3 की पावर 2, तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 की पावर 3 कितना होता है? 7 की पावर होता है 343, इकाई अंक कितना आ गया? 3, और इसका कितना आएगा? 9, तो अब इसका आंसर कितना आने वाला है? -6, जो कि गलत है। माइनस नहीं होता है इसमें, जब भी माइनस आएगा तो आप इसको ऐसा समझिए, यहाँ पर क्या 343 है, ठीक है। इसका जो क्यूब है कितना? 343, मतलब यहाँ पर 343 में से हमको कितना घटाना है? 9। अब ये छोटा है तो यहाँ से हम कैरी लेंगे तो कितना होगा? ये 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? तो वो आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर बचा 4, तो इसका सही आंसर होगा 4, -6 नहीं होगा, ध्यान रखिए। ऑप्शन में 6 भी आएगा, -6 भी आएगा, तो ये दोनों ही गलत है, इसका सही आंसर है 4, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब मान लीजिए ऐसा प्रश्न है,
तो ये थोड़ा अलग अच्छा सा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर अब कितना लगेगा, 4 से भाग दे दें, तो 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना होगा, 4 चौको 16, तो बचा कितना 3, तो 7 की पावर 3, और यहाँ 1 है, तो 1 की पावर कितना भी हो तो आंसर कितना आता है, 1 ही आता है, और बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ भी कितना उठाएंगे 7, अब 7 में यहाँ से अभी देखा हमने तो 99 में भाग देंगे कितना आएगा 3, तो यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ होगा प्लस, तो ये वैसे ही कटने वाला है, तो बचा कितना 1, तो ऐसा भी सॉल्व हो सकता है, ये इसका आंसर है। अब अगला प्रश्न ये है, देखिए यहाँ देख रहा 4 है 4 है 4 है और 1 छोड़ के फिर 9 है 9 है और 9 है। यहाँ 4 की पावर देखिए, यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, फिर कितना है 5 है, तो 4 की जो पावर है वो क्या है, विषम संख्या है, ठीक। और 9 की पावर क्या है, 2 है, 4 है, 6, इस तरीके से बढ़ेगा वो, तो 9 की पावर क्या है, सम संख्या है। अच्छा, हमने क्लास की शुरुआत में देखा था कि अगर 4 की पावर क्या हो जाए विषम, तो उसका इकाई अंक कितना आता है 4, और 9 की पावर अगर सम हो तो उसका इकाई अंक कितना आता है 1, तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आने वाला है 4, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ आएगा कितना 4, यहाँ कितना आएगा 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब इसको सॉल्व कर कितना आ गया 4, इसको सॉल्व कर कितना आ गया 4, बीच में मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से 4 4 आएगा। और कितनी बार आएगा, देखिए ये कहाँ तक है, 100 तक गया है, तो ये 50 बार 4 आएंगे। अब ये 4 4 कहाँ तक गया, ये 50 तक गया, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 4 की पावर कितना होगा 50। अब वही बेसिक फंडा वाला लगेगा इसमें मेथड, तो 4 में अब ये 4 की पावर 50, इसमें हम भाग देंगे कितने का 4 का, तो 4 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, 2 बच गया, मतलब 4 की पावर 2, मतलब कितना हो गया 16, तो इकाई अंक कितना हो गया 6, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, पिछले वाले में क्या था मल्टीप्लिकेशन, सब जगह प्लस है यहाँ पर, तो उसको करने का तरीका, तो ये देखिए यहाँ तो कितना पिछले सवाल जैसे कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 1, इस तरीके से जाएगा ये, तो बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे यहाँ पर। इन दोनों को सॉल्व कर कितना आ गया 5, इन दोनों को सॉल्व कर कितना आ गया 5, और बीच में प्लस तो प्लस, तो इस तरीके से 5 5 आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये 5 5 कितनी बार आएंगे, क्योंकि ये जो टर्म है कितनी 100 तक गई है और 2 को मिला के 1 बन रहा है, तो यहाँ पर कितनी बार 50 बार आएगा ये। इसका मतलब ये 5 कितनी बार जोड़ना है 50 बार, तो इसका 5 में गुणा कर दो सीधा सीधा 50 का, तो कितना होगा ये 250, तो यहाँ पर इकाई कितना है 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। अब शुरू करते हैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को। तो ये टाइप 3 हो जाएगा, मैंने बोला था शुरुआत में क्लास की कि 3 प्रकार के हैं, तो ये टाइप 3 है फैक्टोरियल। तो पहले आगे बढ़ने से पहले देख लें थोड़ा फैक्टोरियल क्या होता है। मान लीजिए 2 फैक्टोरियल, ये इस सिंबल को बोला जाता है फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब कि 1 तक ले जाना पिछले। और 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 गुणा 3 गुणा, इस तरीके से ये होगा, तो इसका ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6, और 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 4 3 12, 12 दूनी 24, इस तरीके से। और 5 फैक्टोरियल क्या होगा, देखिए यहाँ पर 5 4 3 2 और 1, ये हो जाएगा 120। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है 2, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है। अब इसको समझिए 5 का इकाई अंक जो है वो है 0। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। 24 फैक्टोरियल, इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए 24 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाएगा, 24 गुणा 23 गुणा 22, ऐसा करते करते इसमें कहीं ना कहीं तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल आएगा। इसको 1 तक लिखना पीछे, या तो 5 फैक्टोरियल लिख दूं या फिर इसको इस तरीके से लिख दूं मैं, 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल इसको, ये। तो 5 फैक्टोरियल का हमने देखा था, इसका इकाई अंक आता 0, और 0 का सब में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो आपको याद रखना अगर बीच में कहीं भी 5 फैक्टोरियल आएगा तो उसका इकाई अंक होगा 0। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न है,
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी वही है कि इसको 272 फैक्टोरियल, इसको अगर लिखते जाएंगे इस तरीके से 272 गुणा में 271 और बाद में लास्ट में कहीं ना कहीं तो 5 फैक्टोरियल आएगा। तो जब भी 5 फैक्टोरियल आएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 0 और इसका कितना आएगा, इसमें भी 5 आएगा, इसका भी 0। तो दोनों को अब दोनों के कितना आ गया, सॉरी अगला प्रश्न है अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न अब यहाँ भी देखिए, इसको भी अगर मैं लिखते जाऊंगा, इसको फैक्टोरियल को सॉल्व करूंगा तो इस तरीके से आने वाला है ये। और कहीं ना कहीं 5 आएगा इसमें, तो जब 5 आएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो इसका भी कितना आ गया इकाई 0। इसी तरीके से ये 25 फैक्टोरियल है, इसका भी कितना आएगा 0 और इसका भी कितना आएगा 0। अब तीनों 0 को जोड़ने के बाद कितना आएगा 0, तो इसका इकाई कितना हो गया 0। तो आपको याद रखना है फैक्टोरियल में कि 5 अगर आता है इंक्लूड होता है तो वो कितना हो जाएगा 0। अब एक और प्रश्न है जिसमें सभी 0 नहीं होंगे, देखिए उसको देखते हैं। प्रश्न कैसा आएगा, मान लीजिए एक सीरीज देते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और ये कहाँ तक जा रहा है, ये मान लीजिए 100 फैक्टोरियल तक जा रहा है ये। तो इसका कितना आएगा 1, इसका हमने देखा था कितना होता है 2, इसका हमने देखा था 3 फैक्टोरियल होता है 6 और इसका कितना होता है 24, 4 फैक्टोरियल 24 होता है तो उसका 4 लिख लेंगे। और यहाँ जो 5 होगा इसका 0 और अब जितने भी आए जैसे 6 फैक्टोरियल उसमें भी 0 आएगा, तो आगे तो सब जगह 0 आने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13। तो इकाई अंक कितना हो गया 3। तो यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न है, अब इसमें देखिए, अब ये 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो इसका तो कितना आएगा 1 की पावर कितनी 5, तो कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पर आ गया 2, तो इसका कितना होता है 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 4 और ये कितना होता है 6, तो 6 की पावर कितना हो गया 3 और यह 4 होता है 24 की पावर कितना हो गया 2 और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल आ गया तो कितना हो गया 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 हो गया और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 का कितना आ गया 6 और 6 की पावर कितनी भी लगा तो 6 ही आता है और यहाँ पर कितना 4 की पावर 2 लगा तो कितना हो जाएगा ये 6। तो अब इसको सॉल्व कर ले तो कितना होगा 19, कितना होगा ये 19 हो गया। तो इकाई कितना हो गया 9, इसका सही आंसर हो गया 9। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।